सर मेरा प्रश्न इसमें था अध्यात्म को लेकर ही कि कभी कभी ऐसी बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है जहाँ पे लगता है कि कुछ भी काम नहीं चल रहा है, कुछ भी मतलब ना तो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, जो प्लान चीजें थी वो भी मतलब सारे प्लान से बाहर जा रही है। तो उस टाइम में जो वो एंजाइटी होती है उस चीज को हैंडल करने का सबसे मतलब बेहतरीन तरीका क्या है? लोग कहते हैं कि तुम अध्यात्म की ओर जाओ, तो रास्ता क्या है? सिर्फ बोल देने से मतलब समझ में लेकिन नहीं आता सर, तो जरा इस बारे में आपने अध्यात्म से समझा कि अभी तक का बताओ। अभी कोई जवाब दे देगा जो बड़ा ज्ञानी जो समझ में बताओ, कोई दिक्कत। अध्यात्म से हम समझते हैं खुद को समझना, कि खुद की चिंतन जो होती है। बनाने वाले ने तुम्हें कंप्लीट बनाया है, इस कंप्लीट को समझ लिया तो इस कंप्लीट को भी समझ लिया, खत्म हो गया। अध्यात्म माने मूल तत्व जो है, आत्म तत्व, उसको समझ लिया। ये जो कुछ भी है हमारे अंदर क्वालिटी, हमारी चेतन की वजह से शरीर का जो है ना, शरीर को तो आप जैसी जगह रखोगे वहां वैसे रखो, लेकिन हमारे अंदर जो चेतन है वही हमारी वैरायटी, हमारी क्वालिटी, हमारी स्तर बना। तो आपको उठना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा वो क्या है, उसे कैसे जो, बस यही अध्ययन है। आत्म को केंद्रित करके आपने अध्ययन किया और आपने वांटेड रिजल्ट्स खोज लिया, अध्यात्म। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आदमी बाहर खोजता है, बाहर वो है नहीं, अंदर आप उतरते नहीं। जो चीज जहां है वही तो मिलेगी ना भाई। इसलिए आत्म कहा ना, आत्म तत्व ये भी कहते हैं, अरे यार तुमने तो इस बात की आत्मा समझ ली, क्यों आत्मा समझ ली, उसका मूल समझ लिया। बस यही है अध्ययन, उस मूल कॉज की तरफ जाओ, उसको समझ लिया तो वही प्रोसेस, वही डिसिप्लिन रिपीट हो रहा है। यही अध्ययन। तो जो हम बाहर खोजते हैं तो मिलता नहीं, वही अंदर है, हम जाते नहीं। यही की संगति, मीरा अंदर गई मिल गए, सूरदास अंधा था मिल गए, और वो सब मिल जाता है। मैं इधर सुनाता हूँ, सूरदास जी उनको प्रज्ञा कर आंख तो थे नहीं, और वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर अभी भी है, मुख्य मंदिर वृंदावन का। तो वो वहाँ जब आरती होती थी तो उसके पहले सूरदास जी पहुंच जाते थे, और जैसे ही पट खुलता था तो वही भजन गाते थे। उसमें तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन फिर लगा कि ये जैसा भगवान के विग्रह होता है जैसे वो ही वर्णन करते हैं सूरदास। ये संयोग है। उनसे पंडितों से पूछा, भाई तुम बता देते? उन्हें तो हमारे तो आते ही, तो आगे वहां बैठ जाते। उन्हें और नया सीक्रेट रखो, जो बनाई थी अचानक पोशाक बदल के देख ली, लेकिन फिर उनका एक तारा तनका वो गाने लगे। एक दिन उन्होंने पंडितों ने क्या किया कि बिना श्रृंगार के खोल दिया, जैसी मूर्ति रहती, और सूरदास जी का एक तारा बजा, देखे हम प्रभु नंगा अद्भुत छवि उठत तरंगा। क्या कह रहा है? ये तो वस्त्रों से ढकी आती थी उनकी शोभा, आज असली शोभा दिख रही है। ये प्रज्ञा चक्षु भगवान से जुड़ता है तो चेतना का विशेष अंश प्राप्त हो जाता है। रैदास जिंदगी ज्योति गांठते थे, लेकिन भगवान में थे तो कटोरी में गंगा पैदा होती, मनचंगा ऐसा मालूम है। एक बहुत बड़े महंत थे, नाम अभी बोल रहा हूँ, तो वो कुंभ में जा रहे थे प्रयागराज। तो उन्होंने कहा हम चल रहे हैं, आप भी चलो। जानते थे अच्छे संत थे, बोले चलेंगे। अचानक कोई काम आ गया, बोले बहुत जरूरी काम आ गया, तो मैं नहीं जा सकता। ऐसा करो, ये मेरे 2 पैसे गंगा जी को दे देना, और देखो गंगा जी हाथ बढ़ा के ले तो ही देना।
उन्होंने नहाया धोबा, खूब दान पुण्य महंत थे। और बाद में उन्होंने कहा, गंगा मैया रैदास जी महाराज ने आपके लिए 2 पैसे भेजे हैं। वो कहा हाथ बढ़ा के लें। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो एक हाथ निकला, दूसरा पैसा लिया, तीसरा ले लिया। अब वहां पर उनकी पत्नी का कंगन गिर गया, मुझे से मिला नहीं ना। उन्होंने एक कंगन ले लिया, बोले अब ले जाओ, इनको दे देना, हमारी तरफ से भेंट कर देना। ले आए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बड़ी माँ की कृपा है, कंगन भेंट के रख लिया। तो किसी ने कहा अरे भाई अब कंगन आया यहाँ ही रख करोगे चमड़े में, किसी को दे दो। तो अपनी पत्नी को दिया, किसी और को दिया। उन्होंने कहा महाराज ये क्या क्या करेंगे, ये क्या क्या करेंगे, माँ से दूसरा मार लेता हूँ। तो अपनी कठौती में हाथ डाला, माँ तो उसी में से एकदम पानी उबला और कंगन आ गया। क्या चेतना से संपर्क हो जाता है, जो प्रभु के लिए समर्पित होता है उसका चेतना से संपर्क बन जाता है। मीरा को जहर पिलाते हैं, कुछ नहीं हम, सांप काटना भूल जाता है, ठीक है। और महारानी थी उदयपुर की, जिसके राणा के दरबार में सारे राजस्थान के राजा बैठते थे। राणा तो उसको जानते थे, तो लेके आए थे। राणा युद्ध में मारे गए। फिर मीरा ना उसकी भाई की समझ में आई जो राणा बना, ना बहन की समझ में आई, ना माँ की समझ में आई, तीनों सताने लगे। उन्हीं ने फिर ये किया वो किया, फिर निकल पड़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल की धुन शांत ही नहीं होती। 2 ही ऐसे प्राणी भक्त हुए हैं जिनको मरने के बाद उनके शव नहीं मिले। एक मीरा सीधा भीजन करती गई और भगवान के विग्रह में समा गई थी, डेड बॉडी नहीं मिली। और एक दूसरे हैं कबीर। अब हिंदू मुसलमान दोनों मानने लगे थे। और अक्खड़पन देखो, अक्खड़पन बनारस में रहते थे, काशी से हरे मिले तो राम ही कौन नहीं हो रहा, कहते काशी में तो मुक्ति मिल ही जाती है ना। वो राम का नाम लेते थे। तो अगर काशी में रहने से अगर हमारे मुक्ति मिल गई तो राम का हमने भजन काय के लिए किया, तो मगहर चले गए। कहते मगहर में जाके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जाके हैं कहाँ पर? बस्ती के पास जाके वो वहां शिफ्ट हो गए। तो अंत समय में वहां शिफ्ट हो गए। और मेरे मन प्रभु हर्ष विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी ने लिखा है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा अयोध्या में हो सकता, मगहर में नहीं है। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो चादर ढकी थी, अब दोनों मानने लगे थे हिंदू मुसलमान। हम चलेंगे, हम करेंगे, तो उठाया तो उसमें फूल थे, आधे आधे फूल बांट लिए। वहां जाओगे आप मगहर में तो ये बनी हुई है समाधि और ये बनी हुई है मजार। दोनों में अपने अपने ढंग से पूजा होती है। उसी के बगल में बनी हुई एक मस्जिद और सड़क के इस पर बना है शिवालय, कोई झगड़ा नहीं। अयोध्या में हो सकता है मस्जिद मंदिर गए, लेकिन भक्त के यहाँ नहीं है। सब वही है, वही पुजारी, वही वो, उन्हीं के बीच में सब तेरे, उन्हीं से लोग प्रसाद लेते हैं, तो मजार पर चढ़ा देते हैं, उसी घर से मंदिर में चढ़ा। मोरे बंधु विश्वास ऐसे 2 हुए हैं जिनके उसके बाद शरीर नहीं मिले, ठीक है ना। तो जो कहने का मतलब ये है कि प्रभु के साथ जब आदमी जुड़ जाता है तो उसके अंदर उसकी धारा आ जाती है और वो अनुभव होती है। हर एक के साथ अनुभव हुई है। तो कहते हैं वहाँ पर तुलसीदास जी के यहाँ लोग करने पहुंचे तो देखा है कि 2 धनुधारी पहरा दे रहे, तो लौट करके चले जाए। तो वो पंडित तो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा अगर तुम कहते हो कि शिव जी ने मुझे ये दी है, उन्होंने लिखा है ना, सुमति ही है उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी।
भगवान शिव की कृपा से मेरे अंदर सद्बुद्धि जागी, शंभु प्रसाद सुमति ही उर्सी, तो रामचरित मानस शिव तो आया लगता है, तो मैं से निकल गया, कभी तुलसी कहला रहे, रामचरित मानस रच महेश ने मानस रखा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भीतर सुमति भूलती संपर्क आ जाता है और लिखते चलिए। और ये भी लिख रहा है, कविता ज्ञान एक नहीं मोरी, सत्य लिखूं सत्य कहूं लिख कागज पूरी, मुझे कोई कविता नहीं आती। अब शंभू का प्रसाद आ गया तो छाती ठोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणी निगतम क्वचित अन्य थोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत शुरू में लिखते हैं। नाना पुराण आगम वेद में पुराण में जो वर्णित है ईश्वर का स्वरूप, वो नाना पुराण निगमागम यद रामायणी निगतम, वाल्मीकि रामायण में जो है क्वचित अन्य तो भी कुछ और भी आज के समय के हिसाब से, इन सबको मिला के मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ। स्वांत शिकायत तुलसी भाषा निबंध कर रहा हूँ, क्योंकि पहले राम का चरित्र देव भाषा में ही होना चाहिए और संस्कृत देव भाषा जनभाषा रही नहीं थी। तो उनको ये कष्ट हुआ कि राम जैसा चरित्र हमारे लोगों के सामने पहुंच ही नहीं रहा, लोग फॉलो क्या क्या संस्कृत हिंदी में लिखते नहीं है और संस्कृत हम लोग जनभाषा नहीं रही। तो उनने उनके क्लास सेक्रेटरी थे, वो तो अपने मनमंद हो गए थे, तो उन्होंने कहा भैया अब आजकल लोग जिस भाषा में समझते हैं उसी में समझा दो ना, क्या बकता है तुलसी, तो कल है राम का चरित्र कहीं जनभाषा में होगा ऐसा कहते हैं। तो हनुमान जी आते तो उन्होंने कहा तुलसी तुम भी तो पढ़ रहा कभी तुम लिखो ना, तो उन्होंने प्रेरणा दे करके लिखवाया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, गुरु उन्हीं को मान करके। कहने का मतलब है कि उससे चेतना से संपर्क बन जाता है। तो वैसे कहते हैं भाषा ज्ञान एक नहीं मोरी, और फिर छाती ठोक कहते नाना पुराण सम्मतम यद रामायण क्वचित अन्य थोपी, मैं लिख रहा हूँ प्राण का शिकायत तुलसी हमारे। उससे जुड़ने के बाद यही स्थिति है, अकेले तो कुछ भी नहीं। ऐसी अनुभूतियां होती हैं, वो फलित होती है। कभी निरक्षर भट्टाचार्य मस्जिद में घुसने न मस्जिद में काफिर कह के भगा दे, मंदिर में अमलेशी कह के भगा दे, और जो कोई बता नहीं वाला, लेकिन उस राम को पकड़ लिया तो राम ने सब कुछ बता दिया। लोगों ने अध्ययन किया था कि कबीर के स्तर का कोई ऋषि नहीं होगा। कौन सी ज्ञान की धारा जो कबीर ने नहीं खोली ठक्के के साथ, ना हिंदू को छोड़ा ना मुसलमान, ठीक है ना। तो ये जो चीज होती है जब संपर्क बन जाता है ना, प्रॉब्लम से समाप्त तो हो जाता। तो ये उपासना का आस्तिकता के विद्यार्थी को अगर सुप्रीम होने तक जाना है तो आस्तिक होना उसके लिए